सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हमें देश को आज़ादी कैसे मिली और किन के माध्यम से मिली, किन के त्याग, तप, संघर्ष और बलिदानों के द्वारा हमें आज़ादी मिली, आज उन्हें याद करने का सुअवसर है। अगर हम वीरों को याद नहीं करेंगे तो वीरता बांझ हो जाएगी, वीर उत्पन्न होने बंद हो जाएंगे। किसी कवि ने कहा, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। पूजा अगर हम वीरों की नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, वीरता बांझ हो जाएगी। हमें अवसर विशेषों पर अपने देशभक्त वीरों को, शहीदों को, बलिदानियों को, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मुझे याद आ रहे हैं वो शब्द जब भगत सिंह को फांसी के लिए लेके जा रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, तो रास्ते में अनेक अंग्रेज अधिकारी खड़े हुए थे और एक अंग्रेज अधिकारी दूसरे से कहता है कि देख कैसा पागल है, फांसी के लिए जा रहा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो ये शब्द भगत सिंह के कानों में पड़ते हैं और वो फांसी के फंदे को चूमने से पहले कहते हैं, इन बिगड़े दिमागों में बड़े खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वो 23 साल का भगत सिंह, अनेक ऐसे देशभक्त हुए हैं जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए, आज़ादी की बलिवेदी पर अपने को आहूत कर गए। मुझे कुछ पंक्तियाँ देशभक्ति की याद आ रही हैं। हम गुरुकुलों में गुनगुनाते थे। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था और एक वृक्ष पर आग लगी हुई थी और उसके पक्षी भी उसके साथ जल रहे थे। तो इस दृश्य को देख करके वो राहगीर कहता है, आग लगी इस वृक्ष पर, आग लगी इस वृक्ष पर, जलने लगे सब पात, उड़ जाओ ये पक्षियों, पंख तुम्हारे साथ, पंख तुम्हारे साथ। जब पक्षी इस बात को सुनते हैं वो कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए सब पात, धर्म हमारा यही है, जल मरे इसी के साथ, जल मरे इसी के साथ। कितनी सुंदर देशभक्ति की भावना इन पंक्तियों में भरी हुई है, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो देशभक्त होनी जरूरी है। उसके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो वो जवानी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जवानी वो ताकत है जो समय की धारा को भी मोड़ सकती है। किसी कवि ने कहा कि तलवारों की छाया पर जग की आज़ादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। अनेक ऐसी जीवनियां हमारे इतिहास में हैं, गुमनाम हैं, कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन तप में जिया, संघर्षों में जिया, कष्टों में जिया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जो तड़फ उनके अंदर थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी क्रम में मुझे एक घटना याद आती है। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और इस निर्णय को पूर्ण करने के लिए उस समय के जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उनकी चांदनी चौक पर हाथी पर सवारी निकल रही थी। हजारों स्त्री पुरुष छतों पर, सड़कों पर इकट्ठे हो रहे थे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी और उसी फूलों की वर्षा में एक बम उनके ऊपर गिरता है और उनका अंगरक्षक जो है वो मारा जाता है और लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो बेहोश हो जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और कोई भी व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है। बाद में सीआईडी ने शक के आधार पर 113 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन 113 व्यक्तियों में वो शख्स भी था जिसने वो बम गिराया था और उसका नाम था भाई बाल मुकुंद, जो पंजाब से थे। उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसका गोना नहीं हुआ था, अर्थात शादी के बाद
जैसे पत्नी आती है पति के घर रहने के लिए, वो अभी तक नहीं आई थी। जब उसको पता लगता है कि उसका पति जेल में है, तो वो अपने परिवारजनों के साथ जेल में मिलने के लिए आती है और वो देखती है कि एक छोटी सी कोठड़ी जिसमें व्यक्ति खड़ा रह सकता है या उकड़ बैठ सकता है या छाती या घुटने लगा करके लेट सकता है। इतनी भीड़ी जिसमें अंधेरा छाया हुआ था, गर्मी का मौसम था, दम घुट रहा था, उस कोठड़ी में वो अपने पति को देखती है और वो कहती है कि सोने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाते हो, किसी में सोते हो। तो भाई बाल मुकुंद हंसते हुए कहते हैं कि मैं कोई मेहमान थोड़े हूँ कि मुझे रखने के लिए कहीं और, सुलाने के लिए कहीं और लेके जाएं। मैं इसी में रहता हूँ, इसी में सोता हूँ। वो मौन हो जाती है और कुछ देर के बाद फिर कहती है कि खाने में क्या मिलता है। भाई बाल मुकुंद जी अपने कुर्ते की जेब से आधी रोटी निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये रोटी मिलती हैं दिन में 2 बार और एक समय में 2 रोटी मिलती है। उनकी पत्नी जिनका नाम राम रखी था, वो रोटी के टुकड़े को लेकर के अपनी चुन्नी के कोने पर बांध लेती है। जेल से आने के बाद राम रखी अपनी ससुराल पंजाब का गांव भल्ला कटियाला में आती है और उसी प्रकार घर के जो सबसे छोटा जो कमरा था उसमें घास फूस बिछा करके उसी प्रकार रहती है। और उसने रोटी के उस टुकड़े को खाया, उसमें उसको राख मिली महसूस हुई, तो उसी प्रकार वो आटे में राख मिला करके उसी प्रकार रोटी 2 सुबह और 2 शाम को खाती और उसी प्रकार अपनी दिनचर्या व्यतीत करती जिस प्रकार वो रहते थे। कई महीने मुकदमा चला और जब निर्णय आया तो उनको फांसी की सज़ा दी गई। और जब उनको फांसी हुई उसके बाद ये खबर जब राम रखी तक पहुंची तो उन्होंने अन्न और जल को छोड़ दिया और 10वें दिन उसने स्नान किया, थोड़े से स्थान को गोबर से लीपा, शुद्ध किया, उसमें बैठ करके प्रभु का ध्यान किया, प्रभु का नाम लिया और आकाश की ओर मुख करके संबोधित करते हुए अपने पति से कहा, हे प्रिय, तुम्हें गए हुए 10 दिन हो गए हैं और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकती। ये कहते हुए उसने एक लंबा सांस लिया और अपने प्राणों को छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए एक चिर निंद्रा में सो गई। ऐसी ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को आज़ादी की बलि वेदी पर आहुत कर दिया, उनकी वीर गाथाओं को, उनके वीर बलिदानों को देखते हुए किसी कवि ने कहा है, शहादत सादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूंगा, हे बुलंद छूती मीनारों तुम्हारी तो बुलंदी ही क्या है, मैं शहीदों का पता चांद सितारों से पूछूंगा, चांद सितारों से पूछूंगा। हमारे वीरों ने कहा है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। हमें अपने वीरों को हमेशा याद करना चाहिए और अपनी मातृभूमि के प्रति हमें सजग रहना जरूरी है। हमारे वेदों में कहा, पुत्रों हैं पृथ्व्या, कि मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। प्रत्येक पुत्र अपनी माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते हुए बलिदान कर देता है। और आज भी हमारे जवान सीमाओं पर खड़े होकर के एक सजग प्रहरी की तरह देश की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। हमें श्रद्धा से नमन है उन सभी जवानों को जो आज सीमाओं पर खड़े हैं और श्रद्धा सुमन है उन सभी बलिदानियों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और आज हम सुख की सांस ले रहे हैं। तो हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को हमें हमेशा बताना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियाँ भी देशभक्त और अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाली हों। यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमें सुअवसरों पर, अवसर विशेष पर जब भी मौका मिले अपने वीरों की गाथा को गाना चाहिए, बताना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देशभक्त हों। आप सभी को मेरा हृदय से